अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बात करें जो क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से, उसकी वजह से जो नताइज दुनिया में कुछ ममालिक को फेस करने पड़े और कॉन्स्टेंटली हम इस पर बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जिस लेवल के ऊपर फ्लडिंग हुई है, सैलाब आए हैं, जो तबाहकारियां जिसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ा है, उसके बाद पाकिस्तान बहुत कॉन्शियसली हर फोरम के ऊपर इस इशू को उठा रहा है और जिस हद तक मुमकिन हो रही है हमने देखा कि इस इशू को लेकर डिप्लोमेसी की गई है। शेर रहमान साहिबा की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की खुद की बात करें, वो बहुत असर्टिवली इस चीज को लेकर ना सिर्फ दुनिया में हाईलाइट करते हुए दिखाई दिए, बल्कि अभी रिसेंटली COP27 के हवाले से भी बात करें तो वहां पर भी बहुत सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन पाकिस्तान की डेलीगेशन का हुआ और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि वो सामने आ रहा है। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यहां से गए भी थे तो वो ये कहते हुए गए थे कि हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करने जा रहे हैं, हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए, क्योंकि हम उन ममालिक में शामिल होते हैं जिनका क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन अगर हम रिसीविंग एंड की बात करें तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हमने उठाया है और जो ममालिक इन एमिशंस के अंदर अपना प्रैक्टिकली हिस्सा डाल रहे हैं उनको स्टेप अप करना होगा और जो लॉस है, डैमेज है, उसको मोनेटाइज करना होगा और किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कोई ऐसा फंड या कोई ऐसी सूरत निकालना होगी, इख्तियार करना होगी जिससे ऐसे ममालिक जो कि ये नुकसान फेस करते हैं उनको हेल्प किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो एक लॉस एंड डैमेज फंड के कयाम के ऊपर हमने देखा है कि इस कॉन्फ्रेंस की जो कुछ आउटकम्स आ रहे हैं उसमें इत्तेफाक हो गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और शेर रहमान साहिबा की जो कोशिशें हैं उनको सराहा है, उनको अप्रिशिएट किया है और मेरा ख्याल है कि ये कोशिशें काबिल सताइश हैं भी। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा, बहुत सारी चीजें मोडालिटीज जो हैं वो अभी बाकी हैं, लेकिन जो एक इन प्रिंसिपल एक बेसिक डिसीजन है वो हमने देखा है कि हो गया। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ इस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका लॉन्ग मार्च है, जलसा होगा, धरना होगा, ये डिबेट में देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा चल रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो कुछ गुफ्तगू की है उसके अंदर ये कहा है कि 26 को रावलपिंडी में उनके सपोर्टर्स जमा हो जाएं, 26 तारीख को जलसा करेंगे, यहाँ पर खिताब करेंगे उस जलसे से। और उन्होंने कहा है कि जो आगे का लाहे अमल है वो मैं उस ही रोज बताऊंगा और अगर कोई ये समझता है कि हकीकी आजादी की ये जो तहरीक है वो रुक रही है या 26 को खत्म हो रही है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो मजीद क्या कर सकते हैं, कुछ इस पर बात करेंगे। फॉरेन फंडिंग वाले से भी कुछ दिलचस्प मामला सामने आ रहे हैं, तोशा खाना के हवाले से भी और भी कुछ हकाइक हैं जिनका हम देख रहे हैं कि इंकिशाफ होता चला जा रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़े। उसके हवाले से भी इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे पाकिस्तान में इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो कहां से उनको इंसाफ की उम्मीद है, इस पर भी बात करेंगे। मेहमान शख्सियात का तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जमीयत उलमा इस्लाम से हमारे साथ मौजूद है क्वेटा से। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। कैसर अहमद शेख साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कराची स्टूडियो से मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर सीनियर पॉलिटिशियन है फैसल करीम कुंडी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं कुंडी साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सेनेटर शेर रहमान साहिबा की कंट्रीब्यूशन की बात करें, बिलावल भुट्टो साहब की बात करें, बहुत ज्यादा हमने देखा कि अग्रेसिवली इस इशू के ऊपर वो काम करते हुए दिखाई दिए और क्लाइमेट चेंज और ये जो सारे मामला हैं उनको हाईलाइट करते हुए दिखाई दिए। बहुत बड़ी कामयाबी है सर, लॉस एंड डैमेज फंड के कयाम के ऊपर आमादगी हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशवीन देखें, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन था पाकिस्तान के हवाले से और क्लाइमेट चेंज के हवाले से जी। आज दुनिया ने पाकिस्तान का जो केस है उसको तस्लीम किया। जब फ्लड आया था इस मुल्क में और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और पूरी हुकूमत के एलाइज ने जिस तरीके से अपने इलाकों में अपने से मिलकर और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिन जिन लोगों ने, चाहे वो NGOs थी, चाहे वो फलाई इदारे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की आवाम को इस मुश्किल में उनका जो है वो वसीला बने, उन्होंने आज उनका जो केस है वो जो है उन्होंने वो जीता। 6 तारीख से COP27 की जो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, वजीर खारजा साहब भी गए, बाकी वज़रा भी गए। मैं खुद उस एक कंपोनेंट में हमारा भी वर्ल्ड बैंक के साथ बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, पावर टेलीविजन के हवाले से एक प्रेजेंटेशन थी। तो आज दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान के केस को कि वाकई पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान ने जो चीज़ फेस की, क्योंकि हम जैसे प्राइम मिनिस्टर ने COP27 में कहा था कि हमने 1% भी क्लाइमेट चेंज में हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और हम हमेशा, हमारा एक सेंटेंस रहा है, हमारा ये रहा है कि पॉल्यूटर्स शुड पे, जिन्होंने इस दुनिया को पॉल्यूट किया है उसको जाइए कि वो उसकी पे करे। हमने अभी कभी भी नहीं कहा कि हमें आप जो है वो एड दें। हमने हमेशा कहा है कि आपने जो नुकसानात इस दुनिया के मौसम के साथ किए हैं, जो तजर्बात अपनी दुनिया के मौसम के साथ किए हैं, उस पर आप लोगों को इस चीज़ का जो है वो अदराक होना चाहिए और इस चीज़ को जो है आपको जो है उसको पे बैक करना चाहिए। पाकिस्तान में सफ़र किया, पाकिस्तान की आवाम ने सफ़र किया है,
तो यू शुड पे बैक। और वही चीज़ आज जो है मैं समझता हूँ कि खासकर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो है उनकी जो टीम है, शहरी रहमान साहिबा और उनकी पूरी टीम, चाहे उनके सेक्रेटरी हैं चाहे जो भी हैं, उनकी पूरी टीम को हम आज खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से उस केस को प्रेजेंट किया COP27 में और जिस तरीके से आज कामयाबी हासिल हुई। इंशाल्लाह ताला जो है फ्यूचर में इसी उस पे, ये नहीं कि हम यहाँ पर हमारी कोई फुल स्टॉप होगा, हमने अभी रिकंस्ट्रक्शन फेज में जाना है, क्योंकि इस वक्त जो है बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में सर्दियाँ आ चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस वक्त बहुत शदीद सर्दी है, उसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। और रिकंस्ट्रक्शन फेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें इन लोगों को आबाद करना पड़ेगा। 2008 से 13 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। सुवात में एक तारीखी जो है नकल मकानी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, हमने वहाँ पर ऑपरेशन किया, हम वहाँ पर अमल लाए और हमने उन लोगों को वापस अपने घरों में आबाद किया। अब हमें हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो ये नकल मकानी कर चुके हैं लोग, जो जिनके घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, हमें सब ने मिलकर उन लोगों को दोबारा आबाद करना है, उनको अपने घरों में वो करना है। तो इस चीज के लिए हमारा एक टास्क है, टारगेट है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कुंडी साहब, क्योंकि जब आप लोग जा भी रहे थे, यहाँ से हमारा डेलीगेशन जा रहा था, तब भी एक इंप्रेशन ये दिया जा रहा था कि ये एक डिस्कशन फोरम है, ठीक है एक इशू हाईलाइट जरूर हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ प्रैक्टिकल आउटकम क्या निकल सकता है। लेकिन हमने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम जो है वो सामने आया है। बट मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहती हूँ बिफोर आई मूव ऑन टू दी अदर गेस्ट, के आप वहां पर गए थे, जो मूड एनवायरनमेंट आप विटनेस करके आए हैं, फंड का कयाम तो हो गया है, बट क्या हम एक्सपेक्ट करें कि एक्सपीडाइट भी होगा? और क्योंकि इस पाकिस्तान तो एक इमीडिएट नीड में है ना इस वक्त, हम पर तो इस वक्त मुश्किल की घड़ी चल रही है, तो क्या हम इससे इस्तेफादा कर सकेंगे फौरी तौर पर? बिल्कुल, देखें एक चीज हुई है और ये फोरम है, इस फोरम पे हमने जो है बार बार कि COP27 है, उसके बाद COP28 भी होनी है और उसके दरमियान भी कुछ चीज होनी है। देखें COP28 के बाद मुझे जो इंफॉर्मेशन, अब मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि एक कंफर्मेशन जो है वो मौसमियाती तब्दीली की वजारत ही करेगी कि फरवरी में गालिबन एक फॉलो इनका एक कॉन्फ्रेंस एक और होने जा रही है, जिसको कहते हैं, जिसको क्लाइमेट चेंज वीक कहते हैं। और गालिबन मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो इस दफा पाकिस्तान में मनाई जा रही है। तो डेफिनेटली जब वो लोग पाकिस्तान आएंगे तो इसी चीज को, और बाकी ये चीजें हैं कि जो ममालिक वहाँ पर मौजूद हैं, वक्तन फवक्तन वज़ीर आज़म साहब के, वज़ीर ख़ारजा साहब के, बाकी जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस पे, साइड लाइन पे मीटिंग्स होती रहती हैं इन ममालिक के वज़रा के साथ भी, वज़ीर आज़म के साथ भी, जो इस वक्त COP27 में मौजूद थे। तो हम बार बार इस चीज़ को रिमाइंड करते रहेंगे। हमारा एक ही मोटा है, अगर आप देखें वज़ीर ख़ारजा ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सैलाब के बाद हमारे पास एक ही चीज़ थी और वो था कि हम सैलाब ज़दगान की मदद करें। और हमारे पास एक ही एजेंडा है, हम जिस फोरम पे भी जाते हैं हमारे पास एक एजेंडा होता है कि हम सब ने मिलकर इस मुल्क के सैलाब ज़दगान की इमदाद करनी है। और वो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आज जो अचीवमेंट हासिल हुए इसका हम फॉलो अप करेंगे और इनको हम याद दहानी कराएंगे कि आप लोगों ने ये वादा किया था, आप लोग आकर पाकिस्तान के जो हमारे मिसप्लेस्ड पीपल हैं या जो फ्लड अफेक्टेड हैं उनकी आप रिकंस्ट्रक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ मेजर अचीवमेंट। और ये खाली पाकिस्तान नहीं, दुनिया के सभी उन ममालिक जिनके साथ हम जो बात करें मौसमियाती इंसाफ नहीं हो रहा, उनके लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सर UN के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान का दौरा, उसके अंदर भी जाहिर है वो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा था, जहाँ पे हम ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी कि इस वक्त पाकिस्तान के सिचुएशन के अंदर है। उसके बाद फिर ये वाला फोरम और अभी जो ये खबर सामने आई है, सर इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लाइक आई सेड के कहा तो इंटरनेशनली भी इसको यही कहा जा रहा है कि हमारे जैसे ममालिक के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। देखिए, अगर आप, मैं थोड़ी सी आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर क्लाइमेट के हवाले से बात कर रही हैं तो ये दूसरों के गुनाहों का जो है ना वो क्लाइमेट भुगत रहे हैं और इसका मुदावा जो है ना वो नहीं किया जा रहा। एक मुदावा तो कंपनसेशन की सूरत में हो सकता है, मगर ये कंपनसेशन जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये सफिशेंट नहीं है। उस बात को हमेशा के लिए जो है उसको उस इशू को रिड्रेस करने की ज़रूरत है। और इशू रिड्रेस कैसे होगा? इशू रिड्रेस ऐसे होगा कि जो काज है उसको आपने ख़त्म करना है, क्योंकि आज इसमें पाकिस्तान निशाना बना था और पाकिस्तान जो है ना वो सिंध में आज भी बहुत सारे अजला में जो है वो पानी खड़ा है। और उसके नतीजे में आपने 2 दिन पहले जो है ना सुना होगा कि 20 लोग 21 लोग जो है ना वो बेचारे जो है जहाँ वक्त हुए हैं। तो वो हम तो उसको सिर्फ इस तरह से नहीं कह सकते कि हमको उसका कंपनसेशन दिया जाए। कंपनसेशन जो है वो ठीक है, ये जो हो चुका उसका कंपनसेशन तो हो सकता है, मगर अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ या किसी और के साथ ये मामला अगर होता है तो फिर जो है ना ये इसका जो है वो ये चलता जाएगा, एक के बाद दूसरा मुल्क, एक दूसरे मुल्क के बाद तीसरा मुल्क।
तो इस मामले का कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड है, और उन मुल्कों की तरफ से जिनको सनती मुल्क कहा जाता है, और वो सनती मुल्क जो है वो दुनिया की एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, जब तक इस मसले को जो है परमानेंट बेसिस पे हल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक एक के बाद दूसरा मुल्क जो है वो निशाना बनता रहेगा। आप बेहिसी देखिए कि पाकिस्तान में जो है वो जो कुछ हुआ इस सैलाब के बाद, और उसके बाद अब तक जो है ना वो डिस्टर्बेंस है बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब के कुछ इलाकों में, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, मगर अभी तक जो है ना वो दुनिया की तरफ से जो है ना उसको कभी भी सीरियस नहीं लिया गया, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में जो है ना वो हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और ये कहा गया कि जी वो बग़ैर किसी इसमें वजह के जो है पाकिस्तान इसका निशाना बना, मगर उसका रिड्रेसल क्या हुआ, रिड्रेसल किसी तरफ से कोई भी नहीं आया, कोई संजीदगी जो है ना दुनिया के किसी मुल्क ने प्रॉपरली नहीं दिखाई। इवन UN की तरफ से कोई ऐसी अभी तक जो है ना प्रॉपर जो है ना वो संजीदगी नहीं हुई। सिंध डूबा हुआ, बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके डूबे हुए, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बहुत सारे डिस्टर्ब हुए। तो इस बात को जो है वो, इस इशू को जो है वो रिड्रेस करना जो है ना सिर्फ अभी इमीडिएट बुनियादों पे बल्कि परमानेंट बुनियादों पे भी रिक्वायर्ड है इसका। बिल्कुल ठीक है, और एक प्रोसेस का आगाज हो गया। अगर कोई ऑडियो में अभी भी इशू है तो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी उसको फिक्स कर दें। कैसे अहमद शेख साहब, सर बहुत बड़ी कामयाबी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो यहाँ से जाते हुए ये बात बहुत कैटेगोरिकली कह के गए थे कि हम दुनिया को ये बात बावर करा के आएंगे कि हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए, और हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ शायद ये बहुत अच्छा और पहला कदम जो है वो उठ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फशीन जमाल साहिबा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि हमारा मुल्क तो इस वक्त बहुत बड़ी एक तबाही का शिकार हुआ है, और हम दुनिया को बावर कराने में कोई सिर्फ, देखिए ना, हम UN के एंथोनी जो उनका तल्लुक स्पेन से है, उन्होंने कहा कि ये तो पूरा इतना बड़ा आफत और जो सैलाब आया है, ये तो मैंने अपना तारीख में देखा ही नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में ये देखा ही नहीं है। तो उन्होंने हमारी जब UN के सेक्रेटरी जनरल सपोर्ट की, और ये सारी काम उसके बाद UN में मीटिंगें हुई, हम वहाँ पे तमाम ममालिक के जो सरबराह है उन्होंने इस बात को इंडोर्स किया, क्योंकि ये हमारा कसूर नहीं है, इसमें जो कुछ हुआ है जो आज हमारे मुल्क में हुआ है कल किसी और मुल्क में होगा। मैं आज से 3 साल पहले पोलैंड में यही क्लाइमेट चेंज के बारे में मीटिंग मैंने अटेंड की, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो बार बार यही कहा जा रहा है कि आप जो है दर्जा हरारत को और नहीं बढ़ने दें, लेकिन अमीर ममालिक जो है वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कार्बन के एमिशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि वो तकलीफ हमें हुई है। हम तो कार्बन ही एमिट नहीं कर रहे, एमिशन कर ही नहीं रहे। 0.7 या 0.75% टोटल दुनिया का, यानी 1% से भी ज़्यादा, 0.25% सिर्फ 1% का 3/4 हिस्सा वो हम कार्बन हमारे इमिट हो। हालांकि हमारी दुनिया की आबादी 2.5% के करीब है दुनिया में, लेकिन हमारा हिस्सा तो 1% से भी कम है कार्बन का। हम अपने हिस्से का भी इंडस्ट्री में हम जो कसाफत है वो नहीं दुनिया में पैदा कर रहे, और वो नुकसान सारा हमें हुआ है। तो ये देखिए ना, कर्जे हमने लिए हुए हैं, हमने कर्ज़ों को पे करना है, बड़ी मुश्किल है हमारी इस वक्त, क्योंकि जब आप नुकसान करेंगे, 30-35 अरब डॉलर का तखमीना लगाया जा रहा है, जो कि हमारी कौमी आमदनी का 7-8% बनता है। हम इतनी बड़ा नुकसान जो है, और मैं समझता हूँ कि ये COP27 में जो ये रियलाइज़ किया गया, हमारी बात को एग्री किया, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद गए और उन्होंने भी बहुत एफर्ट किए इसमें कोई शक ही नहीं है, और हमारे यहाँ शीरी रहमान साहबा उनके साथ थी, और उसके अलावा पूरी टीम, तमाम हमारी मुल्क की टीम लोगों ने, क्योंकि ये एक जायज़ और ऐसा हमारा प्लान है। हम कर्ज़ों को की लिपेट में हैं और ज़्यादा कर्ज़े लेके उसका हमें IMF तो एक तरफ जोर दे रहा है कि आप ज़्यादा पेमेंट्स करें और हमें और टैक्स ज़्यादा लगाएं, और इन हालात में जो पाकिस्तान में बिजली का और गैस का जो आलम है, और जो लोग बिलबिला रहे हैं प्रॉब्लम से, और ये 30-35 बिलियन डॉलर का नुकसान, और तकरीबन 2.5-3 करोड़ लोग जो है, मैं खुद गया हूँ, बिल्कुल इससे इफेक्ट हुआ है। कराची से कोई मैं जा रहा था कि राजनपुर में कोई लोगों को मैं जाके सामान दूँ, लेकिन यहाँ से सक्खर से हम आगे जा ही नहीं सके, सक्खर ही नहीं जा सके। सक्खर से पहले ही नवाब शाह की तरफ हमें डाइवर्ट किया गया, और पूरी रात
हमने देखा कि दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोग जो है वो अपने डंगर सिर्फ ला कर हर चीज़ उनका खैमों में ठहरे हुए थे, और अभी तक वही हालात है। बिल्कुल, और इस तरह के हालात में ये खबर आना ये एक बहुत खुशाइन बात है, और इससे बिल्कुल, और इससे एक चीज ये भी स्टैब्लिश हो रही है कि हम अपना केस जो है वो प्रेजेंट करने में अच्छे तरीके से कामयाब हुए इंटरनेशनल। खैरपुर का इलाका, नवाब शाह का इलाका, सिंध का पूरा इलाका जी, और पूरे दुनिया को रियलाइज करना चाहिए ये, और ये अच्छा हुआ है कि उनको हमारी लीडरशिप ने जाके आगाह किया है। और जो हकीकतें हैं, हकीकत ये है सारी दुनिया एक इस वक्त ग्लोबल विलेज है, हम सब ने मिलके आगे बढ़ना है। और बिल्कुल सर, इजाजत दीजिएगा थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो बात अभी आप कर, एक जो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है वो ये भी है, कुंडी साहब के इतने बड़े बड़े रियल इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम देख रहे हैं कि काम भी हो रहा है, मजीद काम होने की जरूरत भी है, लेकिन यहाँ पर एक मुल्क की सियासी जमात है जिसको अपने एहतजाज की बात करना है, जिसको ये मैं जिस पर्सपेक्टिव में सवाल कर रही हूँ वो ये है कि आज इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि 26 को जब मैं जलसा करूंगा तो उसमें मैं आगे का लाहे अमल बताऊंगा, और अगर कोई ये समझता है कि हकीकी आज़ादी की तहरीक रुक गई है तो ऐसा नहीं होगा, हम आगे का प्लान ऑफ एक्शन देंगे। तो मजीद आप क्या समझते हैं वो क्या करने वाले हैं, और थोड़ा सा ये भी कहिएगा कि आपको कुछ नजर आ रहा है ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो भी है, ये कहाँ है आजकल, क्या कर रहे हैं, इनका क्या प्लान है, ये क्या चाहते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अगर समझा दें। देखिए अश्विन, पहली तो बात यह है कि मुझे बड़ा एतराज है जब आप ये बात करते हैं कि ये लॉन्ग मार्च है। ये तो लॉन्ग मार्च नहीं है, ये तो लॉन्ग मार्च की जो है आप कम से कम बेइज्जती कर रही हैं। हाँ। क्योंकि मैंने इसको 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको तशबीह दी थी कि ये फरलांग मार्च है। हाँ। क्योंकि दोपहर को उठते हैं, आते हैं, उसके बाद चंद फरलांग जो है ये चलते हैं, उसके बाद एक जलसा करके उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और फिर मैंने ये बात भी की थी कि इमरान खान साहब इस वक्त वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उस दिन जो मिनिस्टर साहबा ने भी ये बात की कि आजकल वो वर्क, क्योंकि कोविड में हमें ये पता चला कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, तो आजकल वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं बैठे हुए अपने घर पे। अब उसको जो है, जो आप 26 की बात करें उससे पहले मैं फ्लड के हवाले से बात करूंगा कि आप लोग जो हैं, आप लोगों के टीवी पे भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे हमें ये सुनने में मिला, और पीटीआई के तमाम तर्जमान ये कह रहे थे कि हमने टेलीथॉन में 15 अरब रुपए जमा किए। हमें उस पर खदशात भी, हमने कहा कि शायद नहीं होंगे, चलो हम उनकी बात मान लेते हैं कि उन्होंने 15 अरब रुपए जमा किए हैं। आज पाकिस्तान की जो है सैलाब से घिरी अवाम ये सवाल कर रही है कि 15 अरब रुपए कहाँ पर गए। वो 15 रुपए सैलाब ज़दगान तक आज तक नहीं पहुंचे। माजी में भी आप देखें कि उन्होंने शौकत खानम के नाम पर ज़कात, खैरात और सदक़े के पैसे लिए और उससे अपनी जो है वो सेल्फ प्रोजेक्शन पे खर्च किए। आज वो 15 रुपए भी मेरे ख्याल में कि वो खर्च करना चाहते हैं या खर्च कर रहे हैं इस फरलांग मार्च के ऊपर, जो वो आजकल कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आया कहीं पे भी फ्लड की उसमें उन्होंने कोई वो 15 रुपए बकौल उनके जो उन्होंने जमा की थी किधर गए। दूसरी बात ये देखें, इमरान खान ने जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस वक्त भी उन्होंने बात की थी, और जब कामयाब हो गई थी उन्होंने कहा या इलेक्शन कराओ या फिर मार्च चलाओ इस मुल्क में। तो अब मुझे बताएं कि जो शख्स हकीकी आज़ादी की बात करे, जो शख्स जमहूरियत की बात करता है, उसकी डिक्शनरी में तो मार्शल्लाह का लफ्ज नहीं होना चाहिए। बहुत ही बुरी जो है वो जमहूरियत जो है अमरियत से बेहतर होती है। अब उसका है इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है कि या मैं हूं और या फिर कुछ भी ना हो, तो ये उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती है। और देखिए उन्होंने हमेशा ये, अभी उन्होंने एक ऐसा हफ्ता चुना है जिसमें एक अहम तैनाती होनी है। अगर आप ये रिवायत रखना चाहते हैं कि आप पिंडी में जाकर खुदा न खासा कोई ऐसा इवेंट करें, किसी को जिंदाबाद कहेंगे, किसी को मुर्दाबाद कहेंगे, तो हर 3 साल बाद पिंडी में एक धरना होगा, उसमें मैं किसी को जिंदाबाद कहूंगा और किसी को मुर्दाबाद कहूंगा, किसी को आप कहेंगे, किसी को कोई और कहेगा। फिर तैनाती जो है वो रोडों पे होगी, प्रोसेस के जरिए नहीं होगी। तो हम चाहते हैं प्रोसेस के जरिए हो, और प्रोसेस के जरिए तैनाती होगी। अब इमरान खान साहब कौन होते हैं जिनसे हम मशवरा करें? ये तो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हो गई है। लेकिन वो वैसे अभी 2-3 दिन से ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसको मर्जी लगा दें। पता नहीं आप लोगों ने शायद पूछा है उनसे, तो वो ये कह रहे हैं कि एतराज नहीं है। वो उनको पहले एतराज था जब उनको पता चल गया कि मेरा प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं आ रहा, मेरी ब्लैकमेलिंग काम नहीं आ रही है। अब वो कह रहे हैं जिसको भी लगा ले मर्जी है। अब वो कह रहे हैं इलेक्शन ना भी हो 6-8 महीने बाद कोई मसला मुझे नहीं है। तो उनको पता चल गया है कि उनका जो चीज से पहले तो 15 दिन 10 दिन गुजरावाला में घूमते रहे। माजी में भी गुजरावाला में एक टेलीफोन कॉल आई थी, जो एक लॉन्ग मार्च हुआ था जो इफ्तिखार चौधरी के हवाले से। तो ये 15 दिन वहां पे इंतजार में थे कि शायद बाइडन की तरह कोई मुझे भी कॉल आ जाए। बाइडन ने भी कॉल नहीं की, और 15 दिन गुजरावाला में घूमते रहे, वहां पर भी कोई मिस कॉल या कॉल उनको नहीं आई। फिर वो जो रुसवा होकर जो है वो निकल आए पिंडी की तरफ। अब ये है कि अब ये चाहते हैं, अब पहली बात तो ये है कि पहले अपने इत्तेहादी वज़ीर आला को भी ऑन बोर्ड लें, क्योंकि जो वज़ीर आला इनके कहने पर FIR नहीं काटता,
जो वज़ीर आला, आई डोंट नो कि वो वज़ीर आला, वो कहते हैं ऊपर से दबाव है, वो कहते हैं ऊपर से पुलिस पर दबाव है, एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव है। देखिए अश्विन, बात यह है कि वफाक ने पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस की डिमांड की थी कि कल अगर कोई ऐसी चीज़ होती है स्टेट इंस्टॉलमेंट के ऊपर, हम पुलिस की जो है वो नफरी लगाना चाहते हैं। उन्होंने हमें इनकार कर दिया। अब ये देखें कि वज़ीर आला का गांव है गुजरात, वज़ीर आला का ज़ाती थाना है गुजरात। जब इमरान खान साहब के इत्तेहादी वज़ीर आला उनके अपने थाने में कोई FIR नहीं दर्ज करा सकता, कोई भी इनका टाइगर फोर्स वाले जिसको सचो लगा FIR दर्ज कर रहे हैं, जो शख्स जिसकी पार्टी एक FIR दर्ज नहीं करा सकती, वो कहते हैं मुझे मुल्क हवाले कर दो, मैं मुल्क चलाना चाहता हूँ, करें FIR, जुर्रत करें। मैं चैलेंज करता हूँ आज पर जिलाई को कि किसी भी स्टेज पे खड़ा हो जाए और IG को ऑर्डर करे कि इन 3 खिलाफ पे, जिसके खिलाफ इमरान खान पर्चा काटना चाहता है, इमरान खान की मुद्दत में इसके खिलाफ पर्चा काट दो। वो ये भी जुर्रत नहीं कर सकते, वो ये बात कर सके, तो फिर और क्या कर सकते हैं? इनका अपना सूबा है, इनकी अपनी पुलिस है, इनके अपना होम मिनिस्टर है, इनका अपना होम सेक्रेटरी है, इनका अपना IG है, इनका अपना जो है चीफ सेक्रेटरी है, और ये नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन एक कमेंट जरूर कर दें। आपने कहा कि इनकी कोई भी बात जो है वो चली नहीं है, तो इसलिए अब वो पीछे हट रहे हैं इलेक्शन के जो मुतालबा था उससे भी, आर्मी चीफ वाली बात से भी। लेकिन वो तो अभी भी ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि जो कोई समझता है ये खत्म हो रहा है, खत्म कुछ नहीं हो रहा, मैं अगला लाहे अमल दूंगा 26 को। देते रहे, ये तो तारीखों पे तारीख दे रहे हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। हमने तो पहले भी कहा अक्टूबर 2023 में इलेक्शन होना है, तो ये इसी तरह अपने लोगों को करें, इलेक्शन कैंपेन करें, इनको जमहूरी हक है, पूरे तरीके से जलसे करें, पूरे पाकिस्तान में घूमते रहें, लहमल देते रहें। 26 को ये पिंडी में पहुंचेंगे, लहमल देंगे, फिर उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो कोई और 1 महीने बाद बोलेंगे हम इस्लामाबाद, करते रहें। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो इलेक्शन कैंपेन करे, पुरअमन जलसे करे। 50-60 जलसे तो उन्होंने पहले भी किए थे। जब कानून को हाथ में नहीं लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि हमें कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल वर्कर के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पुरअमन जलसे करेंगे तो कोई नहीं रोकेगा, एक सुबह करें एक शाम को करें। So बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कैंपेन मोड में चले गए। कामरान मुर्तजा साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, क्या करने की कोशिश, मतलब एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आल्सो, यू आर अ पॉलिटिशियन, बट आप हालात को देखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने की कोशिश कर रही है? अभी भी जो उन्होंने कुछ नैरेटिव्स बिल्ड किए थे, चाहे वो अमरीकी साजिश का हो, चाहे वो एक आम तैनाती के हवाले से हो, चाहे वो अर्ली इलेक्शन के हवाले से, वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे पीछे हटते हुए दिखाई दिए हमें। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं अगला लाहेअमल बताऊंगा, और हकीकी आज़ादी जो है वो ये तहरीक अभी तक थमी नहीं है। मेरा ख्याल अब फेस सेविंग ढूंढने की कोशिश में है तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब। FIR की बात जहाँ तक चली, FIR की बात जो मैं अब तक जो मैंने स्टडी किया है इनके एज ए पॉलिटिकल वर्कर इनको, तो इसमें ऐसा है कि एक कोई कहता है ना कि एक शख्स जो ना वो लड़ाई कर रहा है और उसका दूसरा भाई उस लड़ाई से छुड़वा रहा है, तो वो जो ना वो एक शख्स जो ना वो कहता है कि जी नहीं मैं 3 नाम लूँगा, और दूसरा जो ना परवेज़ इलाही साहब जो ना वो कहता है नहीं आपने नहीं लेने। ओ भाई, अगर तुमने 3 नाम लेने हैं, 300 नाम लेने हैं, 3000 नाम लेने हैं, आप ले लेते। आप एक मामूली सी एप्लीकेशन अपना जस्टिस ऑफ पीस के पास फाइल कर लेते। आप पहले थाने में, जो कि आपके अपने अंडर है, आपका अपना शायद मिनिस्टर है उसका, होम मिनिस्टर जो पंजाब है, तो अगर वहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल कर देते, फिर उसके बाद आप सेशन जज या जस्टिस ऑफ पीस के पास जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर देते। वहाँ पे भी नहीं करनी, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देते, या फिर आप जो ना रिट में हाई कोर्ट में चले जाते। तो ये जो जानबूझ के तमाशे और ड्रामे लगाए हुए, ये खाली इसी तरह से था कि प्रेशर टैक्टिक्स थी कि शायद इस तरह से जो है ना वो मामला जो है ना इनकी फेवर में हो जाए, या कोई इनसे बात करने के लिए आ जाए, या कोई इनको कहे कि जी जो इनकी मर्ज़ी जो है ना वो इनसे पूछने आ जाए। बात ये मर्ज़ी की नहीं है। अगर मर्ज़ी की बात है और इस तरह से जलसे जुलूस के साथ या इस तरह से मार्चेस के साथ अगर कोई अपनी करवाए और इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करवाए, तो हमारा तो लॉन्ग मार्च जो है वो इससे बहुत बड़ा था, बहुत डिसिप्लिन था, और वो एक रिदम था उसमें पहुंचने में। तो फ़र्ज़ करिए कि अगर अपनी मर्ज़ी से कोई काम करवाना है, तो फिर हम इससे बड़े मार्चेस लेके आ जाएंगे, एक रिदम के साथ लेके आ जाएंगे, और वो मुसलसल होगा और उसका खौफ भी होगा। ये क्या है? ये तो लॉन्ग मार्च है, ये आधी फरलांग मार्च है। ये आधे फरलांग के एरिए में घूमते हैं, 11-12 बजे सो के उठ के आ जाते हैं दोपहर में, और उसके बाद इनको 4-5 बजे कोई और काम करने होते हैं, फिर उसको सनसेट के साथ जो है वो दूसरे कामों पे निकल जाते हैं। ये कौन सा लॉन्ग मार्च होता है इस तरह से? जो लॉन्ग मार्च जिसने जहाँ से शुरू हुआ था, अगर उसको पता चल जाए तो वो तो रोने बैठ जाएगा।
किस तरह के भी लॉन्ग मार्च हुआ करते हैं, अभी एक हफ्ते के बाद आओ, अभी डिस्पर्स हो जाओ, उसके बाद एक हफ्ते के बाद आओ, दरमियान में वही ब्लैकमेलिंग के जी हमारी मर्जी का बंदा लगाओ, मर्जी का बंदा नहीं लगाना तो फलाने को माइनस करो, फलाने को प्लस करो। ये कौन सी हरकत है? जब एक दस्तूर में एक तरीका लिखा हुआ, उस दस्तूर के तरीके के मुताबिक चलेंगे। दस्तूर के तरीके को वायलेट करना है, तुम्हारे पास तो 5000 बंदा तुम नहीं लेके आते, वो दूसरा जो ना वो 1 लाख बंदा ले आएगा, 2 लाख बंदा ले आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद हर साल 3 साल के बाद यही तमाशा किया करना। और फिर जब एक आदमी को अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दे दी है कि वो इस मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जो है ना वो कहलवाता है, तो उसको उसी तरह से जो है परफॉर्म करना है, उसको उसका अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं एक चीज आपसे चाहती हूँ जरूर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि उसी तरह उस मनसब को सर सिंस यू आर अ लीगल पर्सन ऑल्सो, मैं एक तो ये स्टेटमेंट्स की बात, इदारों को मुतनाज़ा बनाने की बात, एक इतनी अहम अपॉइंटमेंट इस मुल्क में हमेशा डिस्कस होती है, लेकिन जलसों में, सड़कों पे, इस ज़बान में, इस अंदाज में पहले कभी डिस्कस होती हुई नहीं देखी, जिस पॉइंट पर अब हमने देखा इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। फिर अगर बात करें फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन के डिसीजन में ये कहा गया कि 2008 से 2013 तक फॉरेन फंडिंग ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आज की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 के बाद भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ये साबित होता है कि वो फॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं। फिर उसके बात करें अगर तोशा खाना की, वो भी सारा मामला आपके सामने, और पिल डैट की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि 160 तहाइफ उनको मिले हैं बतौर वज़ीर आज़म 3 साल में, जिसमें से 53 उन्होंने बगैर किसी अदायगी के अपने पास रख लिए हैं। और ऑफ कोर्स इसके अंदर मजीद भी डिटेल्स है। मैं अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर क्या कोई गवर्नमेंट के पास ऐसा लीगल एवेन्यू या ऑप्शन नहीं है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी की जा सके लीगल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? लीगल क्यों नहीं है ऑप्शन? अकाउंटेबिलिटी की जा सकती है, सिर्फ यही मसाइल नहीं है, और बहुत सारे मसाइल हैं। ये आप कुंदी साहब से पूछिए कि आपको कौन सी चीज़ रोके जा रही है। 4, 5, 6 केस तो उसी वक्त तैयार पड़े हुए थे जिस वक्त जो है ना ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी, और उस वक्त जो है ना वो इतना मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है कि वो किसी वक्त भी उस पर एक्शन लिया जा सकता है, वो फौरी तौर पे जो है ना वो सरफेस पे लाए जा सकते हैं, लोगों को पता चल सकता है। तो इनको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि वो चीज़ें जो है ना वो पब्लिक नहीं हुई हैं या वो केसेस फाइल नहीं हुए हैं? उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और जो है ना वो निकली हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से। इनके पास जो है ना फंड्स आते हैं दूसरे मुल्कों से आते हैं, दूसरे बाकी तो जितनी पार्टियाँ वो तो बेचारे चंदों पर चल रही हैं और लोकल चंदों पर चल रही हैं। तो ये उस फॉरेन फंडिंग का जो है उसके बाद के पीरियड का कोई हिसाब नहीं है उसमें। ये जो फॉरेन फंडिंग का जो केस जो मंजर आम पे आया भी था, ये सिर्फ वो था कि जो पकड़े गए थे, जो छुपाए हुए हैं, और जो किसी और तरीके से जो पैसे आए हैं वो सारा कुछ छुपा हुआ है। और वो भी जो ना अगर FI अगर चाहे तो सारा कुछ जो है ना वो निकल सकता है। और सिर्फ एक इमरान खान साहब डील नहीं करते रहे, इनके बहुत सारे हजरात जो है ना, बहुत से पार्टी लीडर जो है इनकी पार्टी के, वो सारे इस पैसों को न सिर्फ इस्तेमाल करते रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे और पार्टी के अलावा भी मामलात में इस्तेमाल होते रहे। अभी जो है इन्होंने कहा कि जी 5 अरब रुपए हमने सैलाब ज़दगान के लिए जो है ना वो कलेक्ट किए हैं। कहीं पे आपने देखा 5 अरब रुपए में से 5 रुपए भी किसी सैलाबज़दा को जो ना मिले हों या लगे हों? सिर्फ एक वो मुअज़्ज़म को जो है ना उन्होंने जो इधर गुजरांवाला वाले उसमें जो है ना वो अपना वज़ीराबाद वाले मामले में जहाँ बक हुआ, उसको कहा गया कि इतने पैसे देंगे। वो पैसे क्यों देंगे? वो इनकी अपनी गोली से मरा है। और ये भी मुमकिन है कि ये फायर जो है ना इनमें से किसी साहब के, इनके पार्टी लीडर में किसी साहब के जो है ना कहने पे वो फायर हुआ हो, तो वो उसका पोस्टमार्टम कराएं। बहुत सारे मामला और निकलेंगे इनके खिलाफ, जो है मटीरियल मौजूद है। गवर्नमेंट क्यों रुकी हुई है, गवर्नमेंट क्यों तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई बात। जी, ये सवाल तो एक है कि गवर्नमेंट क्यों तहम्मुल का मुजाहरा करी, और आप पोस्टमार्टम की जो कुछ डिटेल्स सामने आई हैं उसमें और FIR के अंदर खासी मुतजाद चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि आपस में कोइंसाइड नहीं करती हैं एक दूसरे के साथ। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि हमने खान साहब को या PTI के किसी भी रहनुमा को मुअज़्ज़म के बारे में या जो एक लॉस हुआ है उनके एक पार्टी कारकुन का, उसके बारे में बात करते हुए भी नहीं सुना। देर जस्ट लीस्ट, मतलब वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर शायद कहीं पे आता ही नहीं है, प्लेस ही नहीं होता। कुंडी साहब, ये बात अभी की है कामरान मुर्तज़ा साहब ने, आप दोनों जमातें वैसे तो इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा हैं, क्यों किसी किस्म की कोई कार्रवाई? मैं कुछ लीगल दोस्तों से बात करी थी, उनका तो ये ख्याल था कि वो जो दिन में खिताब करते हैं उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स देते हैं उन्हीं में इतना कुछ कह देते हैं कि आप जैसे अभी कामरान साहब ने भी कहा कि 5-6 केस तो ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। तो किस चीज का इंतजार है कि हम देखते हैं कोई लीगल एक्शन नहीं होता खान साहब के खिलाफ? कुंडी साहब, आप हमारे साथ हैं? सॉरी, रिपीट करें, मैं समझा आप मुझसे पूछ रहे हैं। जी आपसे।
देखिए याशीन, पहली बात तो ये है कि जो कामरान गुलजार साहब ने बात की, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और उसमें यह है कि उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें तोशाखाना तो एक मामूली सा केस है, बाकी भी चीज़ें हैं। हम ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो। हम उनको जो है वो उनकी सियासत भी नहीं चमकाना चाहते हैं। जो उनकी ख्वाहिश है कि मुझे चंद दिन के लिए अगर जेल में डाल दें और मैं कोई जो है वो लीडर बन जाऊं, वो भी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो चीज़ हो सबूत के साथ हो। तो शेखाना की बात नहीं है, उससे पहले भी अगर आप देखें कि इनकी जो है वो, अगर ऑडियो लीक्स में अगर आप देखें बुशरा बीबी के हवाले से, इनकी जो है वो जो खातून थी फरग होगी साहबा के हवाले से, जिस वक्त उन्होंने डायमंड्स की बातें की, बाकी चीज़ें बातें की, उनमें बहुत सी चीज़ें हैं। पिल डेट की रिपोर्ट की आपने बात की, लेकिन मुझे जो गैर सरकारी इतलात हैं उसमें से 50 ऐसे ताइफ हैं जो इमरान खान साहब ने माल गनीमत समझ के अपने घर ले गए। उन्होंने कहा, उन्होंने ये तकलीफ भी नहीं की कि वो तोशाखाने में करके उनके जो है जो भी एक ऑफिशियल तरीक़ेकार होता है उससे आप जो है वो ले लें। देखिए, आप तोशाखाना से आपका बिल्कुल एक ऑफिशियल तरीक़ाकार है, वज़ीर आज़म एक चीज़ ले सकता है। लेकिन बात यह है कि जब आप वज़ीर आज़म बनते हैं तो आपके ताल्लुकात स्टेट टू स्टेट होते हैं, पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी नहीं होते। जो घड़ी इन्होंने बेची थी वो एक स्टेट हेड ने एक दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दी थी। और आप मुझे बताएं कि आप वो हेड, वो मुल्क के लोग, वो हेड ऑफ द स्टेट क्या समझ रहे होंगे कि मैंने एक घड़ी दी थी और उन्होंने जाकर बेच दी। मतलब है कि ये चीजें, मतलब है कि कहाँ का एक तुक बनता है। इनका इल्जाम है कि जी जरदारी साहब को जो है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जो गाड़ियां थी उन्होंने भी ली थी। बिल्कुल जरदारी साहब ने ली थी। 2007 से लेकर और 2011-12 तक आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ, जिसमें हमने 70,000-80,000 लोगों की शहादतें दी, कुर्बानी दी। उस वक्त जो हमारी हुकूमत थी, उस वक्त हमें एक डिक्टेटर ने बारूद से भरा हुआ पाकिस्तान दिया हुआ था, खुदकुश तमाकू का पाकिस्तान दिया हुआ था, अगवा बराए तावान का पाकिस्तान दिया हुआ था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान हमारे हवाले किया हुआ था। उसमें जब हमारे सदर जब जरदारी साहब बने, वहां के हेड ऑफ द स्टेट्स ने उनको एक बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी, बम प्रूफ गाड़ियां दी, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से दी। और आज तक जरदारी साहब जो है वो गाड़ियां अपने इस्तेमाल में हैं। उस गाड़ियों को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनके बेटे हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करते, जरदारी साहब खुद इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये चीजें बेची तो नहीं, हम तो नहीं कहा हम अमन की तरफ चले गए और हमें ये गाड़ियां पुरानी हो गई और हम बेच लेते हैं और पैसे ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेट की बदनामी होती है जब इस किस्म की चीजें आप करते हैं। लेकिन इस इशू के ऊपर कुंडी साहब वो ये कहते हैं कि तोशाखाना खाली मेरा क्यों चेक करना है, वो उनसे वो जो कहते होते थे ना पहले तलाशी दो, अब उनका मामला ये हो गया कि उनसे कोई तलाशी मांगता है तो वो कहते हैं दूसरों की तलाशी भी। मैं दो चीजों में वो है, एक तो ये है कि बिल्कुल आपकी 4 साल हुकूमत थी, आपने क्या किया? आप अब कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे। आप सुबह 11 बजे पीएम हाउस, जिसको आपने डिक्लेयर किया था यूनिवर्सिटी है, वहां पर लेक्चर सुनने आते थे और वापस चले जाते थे लेक्चर के बाद। आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं थे। जब आप सीट से उतर गए हैं तो आपके पास इख्तियार नहीं थे तो आप क्या कर रहे थे? और अगर आपके इख्तियार नहीं भी थे, आपको काम करने को नहीं था, तो तोशाखाना के हिसाब किताब कर लेते। 4 साल आपके पास इदारे रहे आपके, आपने उसमें कुछ नहीं कर सके। आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नैब को इस्तेमाल किया और आज आप कह रहे हैं कि जी ये हो चुका है, वो हो चुका है। और मैं पहले तो ये कह रहे थे मैं 6 महीने सबको फांसी चढ़ा दूंगा जिन्होंने करप्शन की होगी। और जब इनके दाएं बाएं एटीएम मशीनें जो करप्शन कर रही थी, जिसमें खुद हेलीकॉप्टर केस में है, या जो है मालम जब्बा का स्कैंडल है, या बिलियन ट्रीज का स्कैंडल है, या बीआरटी का स्कैंडल है, क्या क्या स्कैंडल्स नहीं है इनके उसमें। इन्होंने तो एहतसाब ब्यूरो का दफ्तर बंद कर दिया था पेशावर में। अब सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ी फिल्म आप ये देखें, हमने सबसे पहले, हमारी पार्टी के लीडर ने इमरान खान के लेवल पे नहीं गए। जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, उससे सबसे पहले तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप ने बयान दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसको कंडेम किया कि सियासत पे हमला है। लेकिन हम इमरान खान के लेवल पर इतने नीचे नहीं गए। जब मोहतरमा शहीद पे कराची में हमला हुआ था, इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी थी वो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। जब एहसन इकबाल पे हमला हुआ तो इमरान खान ने क्या स्टेटमेंट दी थी। हम भी वो स्टेटमेंट दे सकते थे, हम भी उसी की तरह खुशियां बना सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, ये चीजें, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी शहादतें देखी हैं, बहुत सा खून देखा है। हमने कभी भी गोली और गाली की सियासत नहीं की है। जो चीजें ये करना चाहते हैं वो हमने कभी भी नहीं की है। हमने वाकई तौर पर, अमली तौर पर हमने ये चीजें देखी। हमने अपने लीडरों के, हमने अपने वर्करों के जनाजे उठाए हैं। इन्होंने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब उनको इवेंट होता है, इमरान खान साहब को ले जाते हैं, अगर उनको गोली लगी थी तो इमरजेंसी में आप फर्स्ट एड के लिए आपको नियरेस्ट अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने 2 घंटे का सफर किया और शौकत खानम गए। क्या बुज़दार वसीम अकरम प्लस ने जीटी रोड पे कोई ऐसा अस्पताल नहीं बनाया जिसमें इमरान खान का इलाज हो सके, जो हमारे ऊपर तनकीद करते थे। उसके बाद उनके डॉक्टर कहते हैं कि उनको ज़रात लगे हैं और इमरान खान साहब की तर्जुमान, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस है। बिल्कुल
मैं आज डिमांड करता हूँ, मैंने पहले भी डिमांड किया, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिमांड की है कि एक जो है एक हायर लेवल पे जो है एक मेडिकल टीम बिठाई जाए, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए जो वाकई इस चीज को चेक करे कि आए इमरान खान साहब को गोली लगी है कि नहीं। अब यही बात है ना, जब हम कहते हैं बिठाया जाए, आखिरी लाइन, क्योंकि मुझे शक लग रहा है, मुझे शक है, खुदा करे वो शक ना हो मेरा। आपने रिसेंटली हैलोवीन का देखा होगा, परेड हुई है, आपने भी देखा होगा और मेरे सुनने वालों और देखने वालों ने भी देखा होगा, वो जो बुलेट के जो निशानात हैं, मुझे तो वो हैलोवीन में जो परेड में लोगों के ऊपर लगे होते हैं, वो मुझे तो वही चीज नजर आती है। शायद मैं गलत हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं ठीक हूँ, शायद मैं गलत हूँ, मुझे तो वो चीज नजर आती है। लिहाजा हम चाहते हैं कि इसकी बाकायदा जो है एक किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन आप कह रहे हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए इस मामले के अंदर। कैसर साहब के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था, क्योंकि ये हर वक्त कहते हैं जुडिशरी इंक्वायरी, जुडिशरी आज डिमांड करें मेडिकल बोर्ड की, क्योंकि हमें फैसल सुल्तान पे इसलिए एतबार नहीं है क्योंकि बकौल इनके फैसल सुल्तान ने गलत रिपोर्ट दी थी नवाज शरीफ के हवाले से कि उनके ब्लड टेस्ट डाउन नहीं थे और उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया। आज उसी फैसल सुल्तान पे आप एतमाद कर रहे हैं। बिल्कुल, इजाजत दें मुझे कैसर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं। राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था और यहाँ पर वैसे जो पॉइंट्स अभी कैसर साहब आए हैं दोनों बाकी शुरा की तरफ से भी, कामरान साहब भी हालांकि यूनिटी गवर्नमेंट का हिस्सा है, ये एक नुक्ता है जो बार बार हमारे टॉक शोज पे भी मैं आगे पीछे भी सुन रही हूँ। एक बात हो रही है कि गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती किसी भी चीज के ऊपर। खान साहब, अभी कामरान साहब ने आपकी एब्सेंस के अंदर ये बात कही कि अगर हम वैसे भी केस करने जाएं तो 5-6 केस तो वैसे तैयार पड़े हैं उनके खिलाफ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आप लोग कोई कार्रवाई करते नहीं। और फिर ये जो बात अभी कुंडी साहब कह रहे थे कि ये जो वजीराबाद इंसिडेंट के अंदर जो भी कंफ्यूजन्स हैं, इसकी भी कोई इंक्वायरी आप नहीं समझते कि होनी चाहिए? जी, हम सब समझते हैं कि प्रॉपर किसी का भी कोई मामला है उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत बड़ी लीनियंट, क्योंकि खान साहब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और अभी एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो हम सारे पार्टियां उन पर एक बड़ा लीनियंट अभी तक कह रही हैं। हालांकि उन्होंने इतने मामलात को उछाल दिया है, उनकी किसी एक बात पे मैं ये कहता हूँ कि हम सियासी तौर पे भी हम चाहते हैं कि वो ये बातें कर लें। आज थोड़े दिन की बात है ना, अभी 26 उन्होंने कहा है कि नवंबर को वो पिंडी में करेंगे। पहले उन्होंने कहा था कि एक समुंदर होगा लोगों का जो इस्लामाबाद इकट्ठा होगा। आपने देख लिया किस किस्म का समुंदर लॉन्ग मार्च में जा रहा है, और फरलांग मार्च का तो सही अभी बात की गई। तो आने दीजिए ना, 26 तो अभी इतनी दूर नहीं है, आज 20 तारीख हो गई, तो 6 दिन और देख लेते हैं इनका कितना समुंदर है। कौन ये जो रोज़ अपनी बातें कर रहे हैं कभी और झूठ का सर पैर तो होता नहीं है। इन्होंने कहा जी कि रिजीम चेंज हो गया, अमेरिकन हुकूमत ने कहा। अब खुद CNN ने जब पूछा आपके पास कोई सबूत है तो कोई जवाब नहीं दिया। और फिर फाइनेंशियल टाइम्स में इन्होंने खुद इंटरव्यू में ये कहा कि नहीं जी अमेरिका अब पीछे, अब हम और आगे बढ़ें, अब उस बात को छोड़ दें, अमेरिका जो है वो हम उससे दोस्ती चाहते हैं, और मेरा जो रशिया का दौरा था वो मुझे एम्बेरसमेंट हुई। अब आप बताइए कि लोग क्या क्या करें। लोग तो इनकी बातों में आ जाते हैं, जो बेचारे नहीं समझ रहे इनको, खान साहब को, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन हम सियासी आदमी हैं, मैं आपको बताऊं कि इससे इनको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अभी ये कितने तो लॉन्ग मार्च की डेटें दे चुके हैं, और कोई बात किस बात का लॉन्ग मार्च किस चीज़ का चाहते हैं? लॉन्ग मार्च ये चाहते हैं, 2 बातें ही कर रहे हैं ना, ये इलेक्शन चाहते हैं। अब अगर इस तरह इलेक्शन होने लग जाएं लॉन्ग मार्च पे, तो ये नया इलेक्शन जब होगा अक्टूबर में, उसके 2 महीने बाद फिर जो पार्टी हारेगी वो आ जाएगी इस्लामाबाद। और अगर इस तरह हमने कोई कबूल कर लिया किसी का, तो पाकिस्तान में आइन तो ख़त्म हो जाएगा ना। फिर तो यही होगा कि जो धरना दे दे वो फिर दोबारा इलेक्शन करवा लें। ये खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर वो उनके बंदों ने, जिस तरह चंद बंदे होते थे टायर जलाते थे और सारा रोड बंद हो जाता, लोगों को तकलीफ दी है, ना कोई लोग हॉस्पिटल में जा सके, ना स्कूल अटेंड हो सका, ना कोई और, सारे का सारा मुईशत ही रुक गई। इन हालात में पाकिस्तान के जो मुशी हालात हैं, इनको में तो हमको एक दूसरे से कोऑपरेट करना है। हमारी मुईशत जो है बड़ी तकलीफ में है, और ये बजाय कि उसको कोई बेहतरी की बात सोचेंगे, दुनिया में मैसेज पहुंचवा रहे हैं कि पॉलिटिकल टर्माइल है। मैं बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं आपको सही बता रहा हूं कि पाकिस्तानी लोग भी अपना सरमाया लेके पाकिस्तान के बाद, ये बात है तकलीफ दे, लेकिन ये हकीकत है कि इस वक्त लोग जो सरमाया वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। हम बाहर के लोगों को कहते हैं कि वो यहाँ के इन्वेस्ट करें। वो तो देखिए ना ये क्या नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इनके फॉलोअर्स को ये सारी समझ आ जाएगी, और इनको खुद 26 तारीख को समझ आ जाएगी कि ये जो इतना बड़ा इकट्ठा करें समुंदर, हम कोई मना तो नहीं कर रहे, इनका राइट है। जैसे कि अभी कुंडी साहब ने बड़ी तफसील से कहा
कि इनका राइट है कि अगर ये अपने जलसे कर रहे हैं, लेकिन उसको तखरीबी कार्रवाई तो ना करें ना। वो फैसल वापडा करते हैं कि यहाँ खून ही खून होंगे और कई कत्ल हो जाएंगे, और क्या हम पेश कर रहे हैं, अपने मुल्क की क्या पिक्चर है। मैं अक्सर कहता हूँ, आज से 50 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, गिंजा जो टोक्यो का एक सबसे बड़ा सेंटर है शहर का, टोक्यो शहर का, तो वहाँ एहतजाज हो रहा था। तो वो जब स्ट्रीट की रेड लाइट जली तो पूरे का पूरा एहतजाज रुक गया, और फिर उन्होंने इंतज़ार किया कि ग्रीन लाइट जले। और हमारे यहाँ तो जो चीज़ सामने आती है उसको तबाह बर्बाद करने की हमारे लीडर्स उसके पीछे लगे हुए हैं। तो इस तरह तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया कहाँ चली गई, हम कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम क्या चाह रहे हैं। बाकी इनकी किसी एक बात में कोई सच्चाई है। ये जो तोशा खाना का आया है सामने, अब बताइए इससे बड़ी और करप्शन होती क्या है। मेरा तो सिर शर्म से झुक जाता है मैं ये जब देखता हूँ कि 2 करोड़ की आप जो घड़ी लेते हैं और दुनिया में उसकी कीमत 40 या 50 करोड़ है तो उसमें बेच देते हैं। तो इसीलिए तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि अभी तक ये सिर्फ इल्जामात ही हैं। मुल्क के हेड ऑफ स्टेट से वो इसी तरह इनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं ना होती हुई नजर आ रही सर, कोई कार्रवाई होती हुई बहुत ज्यादा। आपने कहा हम लीनियंसी शो कर रहे हैं, ज्यादा नहीं होगी सर लीनियंसी आपके ख्याल में? अभी थोड़े दिन की बात है। मैं आपको कहता हूं कि इनको समझ जाना चाहिए, खान साहब को। इलेक्शन की तैयारी करें, लोगों को बेशक जलसे करें, लोगों को बात, लेकिन इनकी किसी बात में कोई वजन है। इन्होंने तो IMF में जाने से पहले खुदकशी करनी थी। इन्होंने तो, मुझे इनके बयान याद हैं, लोगों को कहते थे बाहर से पैसा भेज दो हुंडी के जरिए, कोई बैंकिंग चैनल से आप पैसा नहीं भेजना। मुझे समझ नहीं आती कि खान साहब को क्या हो गया, ये अपने मुल्क को कहाँ पहुँचाना चाहिए। आज़ादी की बात करें, हकीकी आज़ादी इस तरह हासिल होती है कि हमारे मुल्क की मईशत को उसका बेड़ा गर्क कर दो। बिल्कुल। अच्छा कैसर साहब इजाजत दीजिएगा सर, वक्त मेरे पास बहुत महदूद है। मैं 1 लाइनर कमेंट बाकी दोनों शुरका से भी लेना चाह रही हूँ जी। वक्त हमारे पास प्रोग्राम में थोड़ा महदूद रह गया। सेनेटर कामरान साहब से ब्रीफली एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये लॉन्ग मार्च में इस्लामाबाद जाना था, सुन के अब वो रावलपिंडी का लफ्ज इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। बल्कि वो अपनी गुफ्तगू में उन्होंने खुद की तस्हीह भी की, इस्लामाबाद कहने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं रावलपिंडी। कोई मैसेज है खास, क्या करने की कोशिश है आप समझते हैं? देखिए मेरा ख्याल अब से फेस सेविंग की बात है। अब तो 26 को उन्होंने कहा ना कि इकट्ठे होंगे, तो जो उनके मकासद थे लॉन्ग मार्च के, जो एक मकसद जो हिडन जो पर्पस था उसका, वो हिडन पर्पस तो उस वक्त तक 26 तक जो है ना मेरा ख्याल है वो ख़त्म हो गया होगा। उस वक्त तक जो है नाम जो है सामने आ चुके होंगे, और जो कुछ होना होगा वो तकरीबन होने वाला होगा या हो चुका होगा। तो ये बात तो तकरीबन ख़त्म हो गई। अब अगर बात सिर्फ इलेक्शन की रह गई है तो इलेक्शन जो है वो उस पर गवर्नमेंट बैठी हुई है, गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। वो तो फिर पॉलिटिकल लोगों से बात कर, 5 साल उसकी मुद्दत पूरी करने का गवर्नमेंट का हक है। मगर कोई डिमांड ये रखता है तो ये डिमांड लीगल हो सकती है, मगर इस लीगल डिमांड के लिए उनको मुज़ाकरात करने होंगे, और मुज़ाकरात करने के लिए जो है फिर उनको असम्बलियों में शायद वापस जाना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा जो एपिसोड होगा, शायद लगता है ऐसे ही है कि इमरान खान साहब जो है ये इसके बाद फिर जो है ना वो असम्बलियों में तशरीफ़ ले जाएंगे और फिर गवर्नमेंट की और इनकी बातचीत शुरू हो जाएगी। सही। तो आपको लग रहा है कि आगे के लाहे अमल जिसका ऐलान करना है वो शायद पार्लियामेंट में वापसी का लाहे अमल हो सकता है? जी आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे। कुंडी साहब मैं एक कमेंट जरूर आपसे लेना चाहती हूँ आज की इस नशिस्त में। ये बिलावल भुट्टो साहब को क्या जरूरत पेश आई अपनी गुफ्तगू में तंबीह करने की सदर पाकिस्तान को? कोई ऐसी चीज आप लोग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होता हुआ देख रहे हैं जो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो भुगतना पड़ेगी? देखें, कोई उन्होंने इस पे ऐसे स्टेटमेंट नहीं थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब चेयरमैन बिलावल साहब से जब ये सवाल हुआ कि इसहाक डार साहब मिले आरिफ अलवी साहब से और उसमें जो है क्या इस चीज़ पे डिस्कशन हुई या नहीं हुई, तो उन्होंने उस पर जवाब दिया। पहली बात तो ये है कि PTI के दोस्तों को बहुत मुबारक हो, जो चीज़ वो इसहाक डार के मुतालिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, सदर पाकिस्तान को अपने घर बुलाकर जो उसकी खिदमत की, वहाँ पर उनसे शायद माफ़ी तलाफ़ी मांगी कि हमने जो बातें की थी हम उस पर शर्मिंदा हैं, वॉटएवर जो भी था। लेकिन उस पर ऐसा कोई डिस्कशन ऐसे नहीं। हमने कहा, माजी में भी उन्होंने कहा, क्योंकि जब कोर्ट टेकिंग हो रही थी तो अलवी साहब बीमार हो गए थे, फिर मेरे ख्याल में उनको किसी हकीम शकीम के पास या डॉक्टर के पास या ठीक हो गए थे, और फिर उसके बाद अपने उस पर हम कह रहे हैं अपनी आईनी जिम्मेवारी पूरी करें। और उन्होंने कहा अगर वो ऐसा कुछ करें तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी सही तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इम्पीचमेंट के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जमहूरी हक है, हम कल अदम एतमाद ला सकते हैं, सैंडवी भी ला सकते हैं, हम पंजाब में भी ला सकते हैं। यही परवेज इलाही साहब जो कल हमारे डिप्टी वजीर आजम थे, इनके साथ चले गए,
फिर हमारे पास आ गए, फिर आज इनके पास हैं और इनकी भी बातें नहीं मान रहे हैं। जो शहबाज गिल को पिंडी के बजाय इस्लामाबाद अस्पताल शिफ्ट करे, जो इनके कहने पर FIR न काटे, तो आगे भी बहुत से कुछ कर सकते हैं। बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात जो है बिलावल भुट्टो ने की वक्त खत्म हो गया, कोई और ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसर अहमद शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम में आज हमें वक्त दिया। वो कुछ अहम इशूज़ आज के दिन के उन पर बात करने की प्रोग्राम में कोशिश की। नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।